और हम जिक्र कर रहे हैं कोरोना के चलते जिस तरीके से राज्य आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर उंगली उठाते नजर आ रहे हैं, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं, ऐसे ही कुछ हालात देखने को मिले हैं दिल्ली एनसीआर के बीच। यानी कि जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं उन्होंने अपने बॉर्डर सील किए, और अब दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उन्होंने भी अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया। और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ऐसा कह रही है कि उन्होंने ये फैसला लिया। और अरविंद केजरीवाल ने कल जनता से मुखातिब होते हुए ये सवाल भी पूछा कि क्या दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व रखे जाएं दिल्ली के अस्पताल के जो बेड्स हैं, या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली तो दिल वालों की है। लेकिन ये सवाल छोड़ दिया जनता पर, शुक्रवार तक का समय दिया है। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का हाल हम आपको दिखा चुके हैं। अब चलते हैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, जहां पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। सुकीर्ति, पहले लोग इस बात से डरते थे कि गुड़गांव जाना आना मुश्किल हो रखा है क्योंकि वहां से बॉर्डर सील है। कल जब वहां का बॉर्डर अनसील हुआ तो दिल्ली की खबर आने लगी, लेकिन अभी स्थिति कैसी है वहां पर? अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी वाहनों की आवाजाही पर कोई भी रोक टोक नहीं लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, सभी जो है बहुत फ्रीली जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक दो पुलिस वाले पीछे मौजूद हैं जो अपने कुछ रूटीन चेक्स कर रहे हैं, जो यूजुअल ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसके लिए। पर उसके अलावा यहाँ मौजूद पुलिस वालों का कहना है कि उनको अभी तक कोई भी आधिकारिक इस तरह का ऑर्डर नहीं मिला है कि इनको कोई रिस्ट्रिक्शंस इस तरह के करने हैं कि आप सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज देने वाले लोगों को ही आगे जाने दें। तो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी भले ही हो, पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि होम मिनिस्ट्री की इस तरह की गाइडलाइंस है कि अब अगर स्टेट्स कोई भी बॉर्डर सील करते हैं तो उनको पहले इसके बारे में एक प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से बताना होगा कि बॉर्डर सील हो रही है, किन लोगों की आवाजाही आसान रहेगी, किन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस होंगे। उन सब चीज़ों के बारे में आप बताएं अपनी जनता को, और उसके बाद इसको ज़मीनी तौर पर लागू करें। तो माना जा रहा है कि कुछ घंटे और लगेंगे दिल्ली सरकार को एक आधिकारिक तौर पर ऑर्डर यहाँ तक के ग्राउंड ऑफिशियल्स तक पहुँचाने के लिए। और अभी फिलहाल दिल्ली गुड़गांव पर कोई सीलिंग नहीं है। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा जैसे बता रहे थे कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी इसी तरह से फ्री मूवमेंट जारी है। अभी तक कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर सड़कों पर अभी तक नहीं शुरू हुए हैं। अंजलि, सुकीर्ति, लेकिन एक बात जरूर है, और आप क्योंकि वहां मौजूद हैं, आपकी इस दौरान लोगों से भी बातचीत हुई होगी। जो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तरीके से अगर हम कहें तो हरियाणा सबसे पहले निकलकर सामने आया, जिसने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली से ये केसेस बाकी राज्यों में फैले, और खासतौर पर हरियाणा में सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली की वजह से आ रहे हैं। फिर मंडी की बात आई थी, वहां से केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो गुड़गांव सबसे ज्यादा एक्टिव रहा अपने बॉर्डर्स को सील करने के लिए दिल्ली की वजह से। तो क्या लोगों में इसको लेकर प्रतिक्रिया है? क्योंकि दिल्ली एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, लोग वहां से दिल्ली में आते हैं और दिल्ली से वापस अपने घर भी जाते हैं और काम के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे में लोगों पर भी खासा असर पड़ता है। वो क्या सोचते हैं? देखिए, लोगों से हमारी जहां तक बात हुई, लोगों का ये कहना है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप गुड़गांव की बात करें या दिल्ली की बात करें, केसेस हर जगह बढ़ रहे हैं। पर चूंकि अब वो 2 महीने तक एक लॉकडाउन को देख चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जब सरकार खुद सब जगह सब चीज़ें खोल रही है, होम मिनिस्ट्री तक ये कह रही है कि सभी स्टेट्स के बीच में फ्री मूवमेंट हो, तो क्यों गुड़गांव या दिल्ली की जो सरकारें हैं वो रोज़ रोज़ इस तरह के रूल्स लेकर के आती हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि रोज़ एक कन्फ्यूजन बनता है कि उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या नहीं है। किस दिन हरियाणा ने बॉर्डर खोली, किस दिन दिल्ली ने बंद कर दी। इसको लेकर के वो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते हैं रोज़ रोज़। और उनका कहना है कि बॉर्डर सील होने के बावजूद भी केसेस में कोई कमी आती हुई नज़र नहीं दिखाई दे रही है उनको। तो जहाँ तक लोग हैं उनका हमें अभी तक जो प्रतिक्रिया मिली है वो यही कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ हमें ऑफिस जाना है, हमें काम पर जाना है, हम घंटों रोज़ इस तरह से इतनी गर्मी में ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हैं। सरकारों को एक फाइनल तौर पे डिसाइड करना होगा कि बॉर्डर्स खुली रखनी है या बंद करनी है। पर रोज़ इस तरह की कन्फ्यूजन की वजह से वो घंटों जाम में अब और ज़्यादा नहीं फंसना चाहते हैं।